हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एजुकेशनल लॉर्ड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का एक शानदार टॉपिक जिसका नाम है बिजनेस कम्युनिकेशन। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जाम एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो हमारी वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें और हमारे साथ बने रहें। बड़े ही मज़ेदार और शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कम्युनिकेशन करने के लिए दो पर्सन की ज़रूरत पड़ती है। वन जो अपनी इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज़ शेयर करता है अदर को, दूसरा जो उसको रिसीव करता है अपना फीडबैक देता है। तो बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है और कैसे किया जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं। द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिस विच मीन्स शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ इन अ कॉमन वे। इसका मतलब है यानी कि आप किसी भी आइडियाज़ या फैक्ट को दूसरे व्यक्ति के साथ कॉमन बना देना या उसे उसी अर्थ में बताना जिस अर्थ में आप उसे बताना चाहते हैं, तो वही कम्युनिकेशन कहलाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी पहली भाषा कम्युनिकेशन के माध्यम से ही होती है। कम्युनिकेशन के द्वारा हम अपनी बात को अदर पर्सन तक पहुंचा सकते हैं, या तो बोल कर या गेस्चर के द्वारा, लिख कर या मैसेज करके, किसी भी तरीके से हम अपनी कम्युनिकेशन उन तक पहुँचा सकते हैं। आइए दोस्तों अब कुछ डेफिनेशंस पढ़ते हैं। कम्युनिकेशन इज़ एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज़, ओपिनियन और इमोशंस बाय टू और मोर पर्सन्स। तो इसमें क्या है, दो या दो से अधिक व्यक्ति के विचार, सोच, भावनाओं का आदान प्रदान करना ही कम्युनिकेशन है। एंड सेकंड डेफिनेशंस पढ़ते हैं। द कनेक्शंस बिटवीन टू और मोर पीपल्स टू एक्सचेंज देयर नॉलेज, आइडियाज़ एंड आ कम्युनिकेट्स। अपने ज्ञान या विचार के आदान प्रदान के लिए दो या दो से अधिक लोगों के बीच संबंध होना ज़रूरी है, वही कम्युनिकेशन या संचार कहलाता है। दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में कि हम कम्युनिकेशन को बिज़नेस कम्युनिकेशन से कैसे रिलेट करते हैं। तो बिज़नेस कम्युनिकेशन को अच्छी तरीके से चलाने के लिए एक प्रोसेस की ज़रूरत होती है, ये सभी को पता है, क्योंकि बिज़नेस को चलाने के लिए बहुत सारे लोगों से संपर्क करना भी पड़ता है और अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना भी पड़ता है, उन्हें समझाना भी पड़ता है, चाहे वे कस्टमर हो या क्लाइंट हो, और उन्हें सभी से कम्युनिकेशन करना पड़ता है। इससे वे अपने थॉट्स, आइडियाज़ और ओपिनियंस को शेयर कर सकते हैं। कम्युनिकेशन जितना अच्छा होगा, जितना इफेक्टिव होगा, बिजनेस उतना ही रन करेगा। इसी प्रोसेस को कहते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन। दोस्तों अगर हम पहले टाइम की बात करें तो बिज़नेस कम्युनिकेशन बस पेपर वर्क तक ही लिमिटेड था, बट आज के टाइम में न्यू टेक्नोलॉजी के आ जाने से हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। जैसे अगर हम कम्युनिकेशन को बिज़नेस कम्युनिकेशन से रिलेट करते हैं, लाइक सेल फोन, वीडियो कॉन्फ्रेंस, ईमेल, सैटेलाइट एक्सेट्रा, ये सब बिज़नेस कम्युनिकेशन को सपोर्ट करते हैं। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव करना चाहती है या वे ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरीके से चलाना चाहती है तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन से ही चला पाएगी, क्योंकि इसी से कम्युनिकेशन के थ्रू व्यक्ति के बीच इंफॉर्मेशंस, आइडियाज़, ऑर्डर, एडवाइस, डिसीजन एक्सचेंज किए जा सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको बिज़नेस कम्युनिकेशन के बारे में समझ में आया होगा कि बिज़नेस कम्युनिकेशंस क्या होता है और कैसे किया जाता है। पढ़ते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन की डेफिनेशन को। बिजनेस कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच वन पर्सन एक्सप्रेस देयर थॉट्स, ओपिनियंस एंड आइडियाज एक्सेट्रा to another person in business communications for carrying out business activities. बिजनेस कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक व्यक्ति एक्सप्रेस करता है अपने थॉट्स, ओपिनियन, आइडियाज़ को दूसरे व्यक्ति के साथ अपने बिजनेस की एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए और अपने बिजनेस को और भी बेटर करने के लिए। आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए एक ए है और दूसरा बी। ए जो है वो सेंडर है और बी जो है वो रिसीवर है। तो ए ने कुछ इन्फॉर्मेशंस बी के साथ शेयर करी, कुछ आइडियाज़ अपने बी के साथ शेयर करे, तो बी को ए की बात उसी वे में समझ में आनी चाहिए जिस वे में ए उसको उससे कहना चाह रहा है, तभी वो कम्युनिकेशन का पार्ट होगा और तभी वो बिज़नेस कम्युनिकेशन से रिलेट कर सकेगा। जब भी ए की बात को समझ जाएगा तभी वो अपना फीडबैक अच्छी तरीके से दे सकता है और अपना बिहेवियर ए के अकॉर्डिंग वो कर सकता है। इसी को कहते हैं कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन को ही हम बिज़नेस कम्युनिकेशन से रिलेट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन हर जगह पर होता है, जैसे कि मैं अपनी बात यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचा रही हूं, तो ये भी कम्युनिकेशन ही है। कम्युनिकेशन जब बिज़नेस कम्युनिकेशन में किया जाता है तो लोगों तक इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाता है, तो यही है बिज़नेस कम्युनिकेशन। लाइक एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि किसी कंपनी में कोई इन्फॉर्मेशन दी गई और उसको रिसीव किया गया, तो यही है बिज़नेस कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हर जगह पर अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आई होप दोस्तों आपको बिज़नेस कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा। कम्युनिकेशन में क्या होता है कि उसमें वन पर्सन जो है ए उसको
ए इन्फॉर्मेशन शेयर करता है बी को, तो बी को जो ए बोल रहा है वो बात उसी वे में समझ में आनी चाहिए जिस वे में ए उससे कहना चाह रहा है। और बिजनेस कम्युनिकेशन में जो होती है इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है, लाइक एक बिजनेस एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको पीछे दिया था। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन करने का प्रोसेस क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला है हमारा डेवलप द आइडियाज़ बाय द सेंडर। तो क्या होता है, सेंडर जो है वो आइडिया को डेवलप करता है। लाइक एक एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए ए है जो सेंडर है, बी है जो रिसीवर है। तो ए कुछ इन्फॉर्मेशन बी को देना चाहता है। सबसे पहले ए क्या करेगा, सबसे पहले ए करेगा कि वो सोचेगा कि मुझे बी से क्या बात करनी चाहिए, किस टॉपिक पे बात करनी चाहिए और मैं उससे क्या क्या कहना चाहता हूँ, वो सब पहले अपने माइंड में डेवलप करेगा। तो यही हमारा फर्स्ट पॉइंट बोलता है डेवलप दी आइडियाज़ बाय दी सेंडर। सेकंड है इनकोड दी मैसेज, जैसे आपको पता है वो मैसेज को क्या करेगा, इनकोड करेगा। फिर वो चैनल, फिर थर्ड आता है हमारा चूज़ अ चैनल, फिर एक चैनल चूज़ करेगा। इसका मतलब है या तो वो व्हाट्सएप के थ्रू उसको सेंड करेगा या पोस्ट के थ्रू करेगा या फेस टू फेस जाकर बात करेगा, वो उसके ऊपर डिपेंड है कि ए कौन सा चैनल यूज़ करता है बी तक अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। फिर वो क्या करता है, मैसेज को डिलीवर कर देता है। फिर आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट, रिसीव द मैसेज। अब जो क्या होता है, जो बी है उसको वो लेटर रिसीव हो जाता है। अब उसने पढ़ा कुछ नहीं है, सिर्फ ऑनली उसको रिसीव हुआ है। फिर आता है सिक्स्थ, डिकोड द मैसेज। अब वो उसको डिकोड करता है, उसको पढ़ता है कि उसने क्या भेजा है ए ने, लेकिन बी को बात उसी वे में समझ में आनी चाहिए जिस वे में ए उससे कहना चाह रहा है, तभी वो कम्युनिकेशन का पार्ट बन सकेगा। अगर बी को वो बात समझ में नहीं आ रही है कि ए उससे क्या कहना चाह रहा है, तो वो अपने फीडबैक उसके अकॉर्डिंग नहीं दे पाएगा। लाइक एक एग्जांपल समझते हैं, किसी ने कुछ कहा, मतलब उल्टा सीधा मैसेज लिख दिया और उसको सेंड कर दिया अदर पर्सन के पास, लेकिन अदर पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि यार वो क्या कहना चाह रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो वो या तो उसको मैसेज करेगा नहीं, सीन कर लेगा बट उसको रिप्लाई नहीं देगा। तो ये कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं होता। कम्युनिकेशन का पार्ट ये होता है कि जो एक बंदा है वो अपनी इन्फॉर्मेशन दूसरे बंदे तक पहुँचा रहा है, लेकिन उसे वो इन्फॉर्मेशन समझ में आनी चाहिए, तभी वो हमारा कम्युनिकेशन का पार्ट बन सकेगा। फिर सेकेंड पॉइंट है हमारा प्रोवाइड फीडबैक। प्रोवाइड फीडबैक। अब क्या होता है, जो बी रिसीवर को उसको मैसेज मिल गया, उसने डिकोड कर दिया, फिर उसको क्या था, प्रोवाइड फीडबैक देगा। वो अपना उसका रिव्यू देगा कि वो उसको टॉपिक पर क्या समझा, क्या उसने समझा, फिर वो अपने उसको फीडबैक देगा। फिर यही कम्युनिकेशन बार बार रिपीट होगी। अब क्या होगा, बी फिर अपना आइडिया डेवलप करेगा, उसको लिखेगा, फिर उसको इनकोड करेगा, फिर चैनल चूज़ करेगा, फिर उसको मैसेज डिलीवर कर देगा, फिर ए के पास पहुँचेगा, वो रिसीव होगा, फिर वो उसको डिकोड करेगा, फिर उसको तो ये कम्युनिकेशन का पार्ट है, वो बार बार रिपीट ही होता रहता है। इसलिए कम्युनिकेशन सिर्फ इतना ही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस कम्युनिकेशन। फर्स्ट है कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स एटलीस्ट 2%। तो इसमें क्या होता है, कम्युनिकेशन करने के लिए एटलीस्ट 2% की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर एक बंदा बात कर रहा है तो वो किससे करे, खुद से तो वो कर नहीं सकता, कर भी सकता है बट वो कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं हो सकता। इसलिए एटलीस्ट 2% की इसमें ज़रूरत होती है। जो एक तो सेंडर होता है और दूसरा क्या होता है, रिसीवर होता है। तो यही है इसमें बिजनेस कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स एटलीस्ट 2% उसमें होनी चाहिए, तभी कम्युनिकेशन कंटिन्यू हो पाएगी। नेक्स्ट, मैसेज इज़ मस्ट। तो क्या होता है, कम्युनिकेशन में एक मैसेज होना ज़रूरी है, तभी वो दूसरे व्यक्ति तक अपना मैसेज ट्रांसफ़र कर सकता है और तभी कम्युनिकेशन हो सकती है। अदरवाइज़ अगर कोई मैसेज ही नहीं होगा तो कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाएगी। थर्ड है कम्युनिकेशन इज़ अ 2-वे प्रोसेस। तो क्या होता है, कम्युनिकेशन 2 वे से होती है, जिसमें एक एग्जांपल देखते हैं। लाइक एक ए है और एक बी है। जो ए है उसमें सेंडर है और जो बी है वो है रिसीवर। तो एटलीस्ट इसमें 2 वे हो जाता है। जो ए है वो इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, जो बी है वो अपनी प्रोवाइड फीडबैक करता है। फोर्थ है हमारा कम्युनिकेशन इज़ अ कंटिन्यू प्रोसेस। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जो बिजनेस में लगातार चलती ही रहती है। नेक्स्ट फिफ्थ है हमारा कम्युनिकेशन में भी रिटन, ओरल और गेस्चर। जो कम्युनिकेशन है वो रिटन में भी हो सकती है, ओरल भी हो सकती है और गेस्चर के थ्रू भी हो सकती है। और दोस्तों यही था हमारा नेचर और कैरेक्टरिस्टिक में बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में। आई होप आपको समझ में आ रहा है और अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आई होप दोस्तों आपको बिज़नेस कम्युनिकेशन का टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।